प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम पाठ 6 चरैवेति में दूसरा गद्यांश देखने जा रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हम गद्यांश 1 देख चुके हैं। आज गद्यांश दूसरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसका वाचन देखते हैं, इसके बाद इसके अर्थ और व्याख्या देखेंगे। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तयो उपास्यानि। ये हमने उच्चारण देखा इसका। अब हम इसमें देखते हैं संधि कार्य कहाँ कहाँ पर हो रहा है। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यहाँ पर संधि कार्य नहीं है कोई। फिर मातृदेवो भव, यहाँ भी संधि कार्य नहीं है। पितृदेवो भव, यहाँ भी संधि कार्य नहीं है। आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यहाँ तक आपका कोई भी संधि कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन इससे आगे हम देखेंगे तो यान्यवद्यानि, इस वाले शब्द में एक संधि कार्य है। ये हो जाएगा आपका या नी धन अन वद्यानि। तो एक संधि कार्य आपको यहां देखने को मिला, यानी धन अनवद्यानि। ठीक, कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। और एक संधि कार्य आपको यहां देखने को मिलेगा इस वाले पद में। ये हो जाएगा आपका यानी धन अस्माकं, धन सुचरितानि। ठीक है बच्चों। और फिर एक संधि कार्य आपको यहां देखने को मिलेगा तयोपास्यानि में। इसको ऐसे हम देख लेंगे, तयोपास्यानि। इसमें संधि कार्य देखने से कोई आवश्यकता इतनी विशेष नहीं, लेकिन यहाँ संधि कार्य हो रहा है। तो ये है देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि। ठीक है, तो या धन उपास्यानि इसमें संधि कार्य हो जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। तो अब इसका देखेंगे हम अर्थ। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, न माने नहीं, प्रमदितव्यम माने प्रमाद करना चाहिए। किसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए? तो ये कह रहे हैं देव पितृकार्याभ्याम, यानी कि जो देव कार्य हैं, देवताओं से संबंधित कार्य, और जो पितरों से संबंधित जो हमारे कार्य हैं, उनमें हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा दिन का आरंभ हुआ और दिन में सबसे पहले हमने जो देव कार्य है, जैसे सूर्य वंदना होती है, सूर्य को जल देना है, या फिर हमें धरती स्पर्श करनी है, तो ऐसे पूजा अर्चना जो है ये देव कार्य हो गई। ऐसे जो अपने पितर हैं, जो अपने पूर्वज हैं, उनको सम्मान देना, और ये उनके भी कार्य होते हैं। तो उनके प्रति भी हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये आपकी पहली पंक्ति में है, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, यानी देवताओं के और पितरों के कार्यों के प्रति हमें प्रमाद यानी आलस्य नहीं करना चाहिए। अब आगे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जो माता है यानी जो मम्मी है, उनमें हमें भगवान समझना चाहिए,
ये इस वाले पाठ कहा गया है। मातृदेवो भव, ऐसे ही पितृदेवो भव, पिता को भी भगवान समझना चाहिए क्योंकि पिता भगवान के समान होते हैं। फिर आचार्य देवो भव, आचार्य यानी जो गुरुजी हैं, जो अध्यापक हैं, वह भी भगवान के समान होते हैं। फिर अतिथि देवो भव, ये शब्द है अतिथि। अतिथि कहते हैं हम उसे जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, न तिथि इति अतिथि, इसमें अ जुड़ा हुआ है, जो यह हमें बोध करा रहा है कि जिसकी तिथि निश्चित नहीं है वह कौन है? अतिथि। तो अतिथि भी देवता के समान होते हैं। अतिथि देवो भव। ठीक। फिर यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी माने जितने भी, जो भी, जो अनवद्यानि माने जो ऐसे कार्य हैं, जो उचित कार्य हैं, कर्माणि माने कर्म या कार्य, जो उचित कार्य हैं, तानि सेवितव्यानि, तानि माने उनका, सेवितव्यानि माने सेवन करना चाहिए, उनको आचरित करना चाहिए, उनको चरितार्थ करना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। किनको? जो उचित कार्य हैं, जो उचित कर्म हैं। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, जो जितने भी उचित कर्म हैं उन सभी कर्मों का हमें क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं नो इतराणि। नो इतराणि माने, नो माने नहीं, और इतराणि माने उनसे भिन्न, उनसे इतर, यानी कि जो उचित कर्म है उनका तो हमें सेवन करना चाहिए, लेकिन उचित कर्मों से जो भिन्न कर्म हैं, जो इतर कर्म हैं, जो उचित कर्म नहीं हैं, उनका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। ये बात इस शब्द से स्पष्ट हो रही है, नो इतराणि। ठीक। अब आगे यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, यानी माने जो, अस्माकं माने हमारे, सुचरितानि माने जो हमारा जो अच्छा चरित्र है, जो हमारे अच्छे चरित्र के लिए जो कर्म हैं, तानि माने उनकी हमें क्या करनी चाहिए? तुम्हारे द्वारा, तो या माने तुम्हारे द्वारा, उपास्यानि उपासना करनी चाहिए, यानी उनको ग्रहण करते रहना चाहिए। कैसे को? जो हमारे अच्छे चरित्र हैं, जो अच्छे चरित्र वाले कर्म हैं, जो अच्छा चरित्र है हमारा, उसका हमें उपासना करनी चाहिए, उसको हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये था चरैवेति। चरैवेति जो अध्याय था, पाठ 6 हमारे पाठ्य पुस्तक में, उसका दूसरा गद्यांश था। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यानि अस्माकं सुचरितानि तानि तयोपास्यानि। ठीक है। यहाँ संधिकार हो जाएगा, आ और उ मिलकर के ओ जाता है, तो हो जाएगा त्वया धन उपास्यानि। ठीक। तयोपास्यानि। ठीक है। त्वया धन उपास्यानि। तो ये आपका आज का गद्यांश था जो हम इस कक्षा में किया, और अब आपको अगली कक्षा मिलेगी, उसमें आपको गद्यांश संख्या 3 देखने को मिलेगी। तब तक आप ऐसे ही इस गद्यांश को अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख करके उसका संदर्भ सहित प्रसंग और अनुवाद अपना लिखेंगे इस कॉपी में, और जब विद्यालय विधिवत खुलेगा तब आप अपनी नोटबुक को हमें चेक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।